हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक वन डे एग्जाम चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के थर्ड क्लास की, जिसमें हम बात करेंगे बेस्ड ऑन मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जिन्होंने भी प्रॉफिट लॉस की दो कुछ क्लासेस नहीं देखी है, वो जाके आई बटन पे पर पॉपअप होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जो पहली बार हमारे चैनल में है, मैं उनको बता दूं कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ को कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं परसेंटेज को 12 क्लासेस में खत्म किया हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लस इस आई बटन पे दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि कोई किसी वस्तु की सीपी है, क्लियर। उस पे जो है या तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्लियर। एक चीज आपको और दे दी है कि एमपी है किसी वस्तु की, मार्क प्राइस है किसी वस्तु का, उस पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्लियर। अगर हम सीपी और प्रॉफिट लॉस से देखें तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम एसपी निकाल सकते हैं, क्लियर। सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो एसपी आ जाता है, सीपी में अगर हम लॉस घटाते हैं तो हमारा एसपी आ जाता है। ये तो आपने सीख लिया। एमपी में अगर हम डिस्काउंट घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? एसपी आ जाता है। यानी कि अगर हमने पहली क्लास आपने देखी है तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एसपी इक्वल टू होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। यानी प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा और लॉस होगा तो घटेगा, अपॉन 100, क्लियर। यहां पे अगर हम एसपी निकालते हैं तो आपका क्या होगा? एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, क्लियर। यहां से अपने एसपी निकाल लिया। अब हमने ये, आप सोच रहे होंगे फॉर्मूला कहां से आया, तो मैंने फर्स्ट क्लास में इन दोनों को बहुत ही बेसिक, बहुत ही डिटेल से बताया है। जो देख रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा क्लास, उनको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब हमने देखा ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। हमने बराबर किया तो सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100 इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो सीपी अपॉन एमपी, सीपी एमपी को हम इस तरफ ले आए तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, क्लियर। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आपसे एमपी और सीपी का रिलेशन पूछता है तो आपको अगर ये फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको देखने में जरूर उल्टा लगता है, देखने में उल्टा क्या लग रहा है? सीपी के साथ डिस्काउंट है, एमपी के साथ प्रॉफिट लॉस है, लेकिन यही है फॉर्मूला। आप कंफ्यूज मत होइएगा, फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है। सीपी अपन एमपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये सब परसेंट में है, ये सब परसेंट में है, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट, क्लियर। ये सब आपका परसेंट में दिया हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट कुछ ना कुछ परसेंट दिया होगा, प्रॉफिट लॉस भी कुछ ना कुछ परसेंट में ही दिया होगा, क्लियर। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं, आज हम इसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अजय अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 14% ऑन सेलिंग अ नोटबुक एट 19% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस इन द मार्क प्राइस ऑफ द नोटबुक इज। अजय एक नोटबुक को अंकित मूल्य पर 19% की छूट पर बेचने पर 14% का लाभ अर्जित करता है। नोटबुक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। अब आपको अगर फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला नहीं याद है, तो आपको दोनों का एसपी निकालना पड़ेगा, फिर उसको बराबर करना पड़ेगा, तब आपका जाके एमपी और सीपी का रेशियो आएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता है कि सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू होता है, सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अगर लॉस दिया होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाता है। तो हमें पता है सीपी अपॉन एमपी, डिस्काउंट कितना दिया है हमें? 100 माइनस 19% का डिस्काउंट दिया है, अपॉन 100 प्लस 14% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो 100 में 19 किया तो 81 आ गया, और 100 में 14 जोड़ा तो 114 आ गया। अब आप देखिए सीपी अपॉन एमपी, जब आप इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 27 अपॉन
38 आ जाएगा। क्लियर? तो एमपी अपॉन सीपी अपॉन एमपी, तो सीपी और रेशियो एमपी जो आ गया, आपका आंसर जो आ गया वो 27 रेशियो 38 आ गया। क्लियर? आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, a shopkeeper gives a 3 article free on a purchase of 5 articles. He also allow a discount of 20% and still earns a 25% profit. Find the ratio of the cost price and the mark price. एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, वह 20% की छूट भी देता है और 25% लाभ भी अर्जित करता है। हमें बताना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट परसेंट तो पता है, प्रॉफिट परसेंट तो पता है मेरा कि 25% है, प्रॉफिट परसेंट हमें पता है 25% है, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पे दो है, एक ये 20% डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट हमें इनडायरेक्टली दिया है जो हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर? जब भी दे कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो 8 का है, यानी 8 के मार्क प्राइस पे आपको 3 वस्तुएं छूट देता है। 8 के मार्क प्राइस पे आपको 3 वस्तुओं का छूट देता है, यानी कि आपका 3 का छूट जो है 8 में है इंटू 100, यानी 37.5% का डिस्काउंट आ गया। क्लियर? जो पहला डिस्काउंट आ गया वो 37.5% का आ गया। समझ गए आप? दूसरा डिस्काउंट हमें दिया है 20%, तो हमें निकालना है ओवरऑल डिस्काउंट। या तो हम ए प्लस बी ए माइनस ए बी बाई 100 लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम वो ना लगाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम रेशियो से फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं। ये हमारा होता है 3/8, ये हमारा होता है 1/5। 8 में 3 का छूट, यानी कि 8 में 3 का छूट यानी कि 5। क्लियर? 8 की चीज 5 में मिली, 5 में 1 की छूट यानी 5 की चीज कितने में मिली, 4 में मिली। क्लियर? इसको हम अगर क्रॉस में काटा तो हम काट सकते हैं, 5 से 5 गया, यानी 2 की चीज 1 में मिली, यानी कि हमें 1 का डिस्काउंट मिला 2 में, यानी कि 50% का डिस्काउंट मिला। तो हमें डिस्काउंट ओवरऑल आ गया 50% और प्रॉफिट हमारे पास आ गया 25%। अब तो हमें पता है कि सीपी अपॉन एमपी क्या होता है। फिर से मैं लिख देता हूं, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन एमपी कितना हो गया 100 प्लस प्रॉफिट, तो डिस्काउंट कितना हो गया 50% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 50 यानी कि 50 और 100 प्लस पी यानी कि 125। अब आप काटेंगे सीपी अपॉन एमपी, 25 से काटा 2 टाइम्स, ये आपका आ गया 5 टाइम्स, तो सीपी रेशियो एमपी जो आ गया आपके पास, सीपी रेशियो जो एमपी आ गया वो आ गया 2:5। क्लियर? समझ गए आप? जिनको ये चीज समझ में नहीं आई है कि यहाँ पे 37.5% कैसे हो गया, तो देखिए जब भी आप शॉप पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको इस चीज को डिटेल में बताता हूं, बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिली। क्लियर? तो आप ये देखिए टोटल कितनी वस्तुएं, 8 हुई। अगर हम मान लेते हैं कि 8 रुपए थी, 8 वस्तुएं थी, अगर हर वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो कितना हो गया, 80 रुपए का चीज हो गई, ये 30 रुपए की हो गई, ये 50 रुपए की हो गई। आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए, दुकानदार ने कहा कि आप हमसे 5 वस्तुएं खरीदिए, 5 वस्तुएं खरीदिए मतलब कि 50 रुपए दीजिए। क्लियर? मैं आपको 3 वस्तुएं मुफ्त दूंगा, यानी कि 5 तो वो दूंगा ही दूंगा, 3 और दूंगा, यानी कि टोटल 8 वस्तुएं दूंगा, यानी कि मैं आपको 80 रुपए की चीज दूंगा। क्लियर? तो 80 रुपए की चीज दूंगा, यानी कि दुकानदार का जो एसपी था, दुकानदार का जो एमपी था, जो मतलब उस पर मार्क प्राइस था, वो 80 रुपए का चला गया, लेकिन उसके बाद जो एसपी आया वो कितने का आया, 50 रुपए का आया। समझ गया बात को? मतलब दुकानदार ने आपको 80 रुपए की जो चीज थी वो 50 रुपए में दे दी, यानी कि 30 रुपए का छूट दे दिया दुकानदार ने, 30 रुपए का छूट दे दिया, इसका मतलब 37.5% का छूट दे दिया, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो। क्लियर? आप समझ गए होंगे ये लाइन। बाकी ये लाइन तो आपको, ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया है पिछली क्लास में, जिन्होंने नहीं देखा वो वहां जा देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। ये आपका ओवरऑल आ गया, ये आपका ओवरऑल हो गया, तो अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper allows a discount of 15% of a fan having a mark price 1360 and earns a profit of 15.6%. What is the cost price of the fan?
हमें बोला है दुकानदार जो है 1360 रुपए अंकित मूल्य वाले पंखे पर 15% की छूट देता है और 15.6% का लाभ भी अर्जित करता है। पंखे का क्रय मूल्य बताना है। तो हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है जो मैं पिछले 2 क्वेश्चन लगाते आ रहा हूँ। सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो ये 100 में 15 किया तो 85 आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 115.6 आ गया। क्लियर, 100 प्लस प्रॉफिट। इसे हम अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एमपी की वैल्यू दी हुई है। एमपी की वैल्यू दी हुई है 1360, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 1360 और हमसे पूछी है 850 की वैल्यू। तो हमें जो दी होती है उसे हम नीचे लिखते हैं 1360 अपॉन 1156 इंटू 850 हमसे पूछा है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सीपी है वो आपका आ जाएगा 1000। जब इसे कैलकुलेशन आप खुद करके कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे तो हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। तो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. इफ द गेन्स 13.80 ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट। हमसे बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, यानी जो डिस्काउंट है वो 28% का देता है और जो प्रॉफिट है वो 20% का है। क्लियर। वस्तु की बिक्री पर 13.80 का लाभ हो रहा है। वस्तु की बिक्री पर 13.80 का लाभ हो रहा है, यानी कि यही जो 20% है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना, 13.80 का। तो 30.80 प्रॉफिट हमारा 20% है और सीपी हमेशा 100% होता है। तो सीपी हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से गया ये 5 टाइम्स, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 40 और 5 3 जा 15, यानी कि आपका गया 154 आपका सीपी आ गया। क्लियर। क्योंकि हमने आपको बताया था सीपी हमेशा और हमेशा 100% होता है और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा और हमेशा सीपी पे ही आता है। तो ये 20 बराबर 13.80 के, हमने 100 की वैल्यू निकाली। ये लाइन शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। इस लाइन का इस क्वेश्चन में कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper bought an article after getting 35% discount on its mark price. Shopkeeper marks it 600 more than the price he had bought and give a discount of 15% on it. If the amount of profit earned by a shopkeeper 432, find the initial mark for the merchant. एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट पाकर एक वस्तु खरीदी। दुकानदार द्वारा उसके खरीदे गए मूल्य से 600 रुपए अधिक अंकित किया, उस पर 15% की छूट देता है। तो हमें बताना है कि यदि दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ की राशि 432 रुपए है तो व्यापारी के लिए आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। जैसे मान लीजिए उसने दुकानदार ने 35% की छूट के बाद 35% की छूट के बाद उस आर्टिकल को X रुपए में खरीदा। उस शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को X रुपए में खरीदा। क्लियर। फिर उसने 600 रुपए अधिक अंकित कर दिया। 600 रुपए अधिक अंकित कर दिया यानी कि X प्लस 600 कर दिया MP। क्लियर। इस पे वो 15% का डिस्काउंट देता है। 15% का डिस्काउंट देता है यानी कि जो आर्टिकल है उसने X प्लस 600 15% का डिस्काउंट दिया यानी कि 85/100 में बेचा। समझ में आ गया आपको। ये उसके लिए हो गया SP हो गया, ये इसके लिए CP हो गया, ये हो गया SP हो गया। प्रॉफिट हो रहा है तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट हम निकालते हैं SP माइनस CP। प्रॉफिट कितने का है 432 का। SP कितना है, इसे हम 5 से इधर फर्दर कैंसिल कर दें तो 17/20 आ जाएगा। तो 17 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 17x प्लस 17 6 जा 102 00 अपॉन 20 माइनस CP यानी कि X। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 432, ये हमारे पास 20 इधर आ जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू 17x प्लस 10200 माइनस 20x। 17x माइनस 20x यानी माइनस का 3x, जब हम इधर ले आएंगे तो 3x हो जाएगा। 10200 माइनस ये इस तरफ चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, ये 0 आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 5 और 9 में से 8 गया 1। तो 3x बराबर कितना आ गया आपके पास, इतना आ गया। x की वैल्यू आप आसानी से निकाल लेंगे
30 से काटा तो कितना आ गया, 520 आ गया। क्लियर, 520 रुपए उसको, यानी कि एक्स 520 रुपए का पड़ा था। क्लियर, लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि उस दुकानदार ने जिस व्यापारी से खरीदा था 35% की छूट के बाद खरीदा था, तो हमें वहां का एमपी बताना है। 35% की छूट के बाद खरीदा था, यानी कि ये जो है, पहले अगर कोई चीज 100 की थी, अब 35% की छूट यानी कि 65% की हो गई, तो 520 जो है वो हमारे 65% के बराबर है, और हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो अब आसानी से निकालेंगे, 13 5 जा 65, 13 से काटा यानी 40 टाइम्स, 5 से काटा ये 20 टाइम्स आ जाएगा, तो 20 इंटू 4 यानी आपके पास आपका जो आंसर आ गया वो 800 आ गया। क्लियर, यानी कि दुकानदार जो था, जो जहां से वो सामान खरीदा था, जो 35% की छूट पर खरीदा था, वो उसकी जो अंकित मूल्य था वो 800 था। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपका, अगर आपको बेसिक मजबूत है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स पर डिपेंड रहते हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। अगर आपका बेसिक मजबूत है कि प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक और ट्रिक पर डिपेंड रहेंगे तो आप ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आसानी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A person marks his good X% above the cost price and allows the discount of 30% of the market price. If its profit is at 5%, the value of the X will be. एक व्यक्ति अपने माल पर क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट भी देता है, उसका लाभ 5% है, तो X का मान बताना है। तो देखिए, हमने पता किया था सीपी और एमपी का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देखा था। सीपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन एमपी जो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा था, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट की डिस्काउंट कितना है, 30% है, अपॉन 100 प्लस 5, यानी कि सीपी 70 था और ये कितना हो गया 105। इसे हम और काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 5 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर से हम फर्दर काट सकते हैं 7 से, तो 2 और 3 आ गया, यानी CP2 था, MP3 हो गया, यानी कितना बढ़ा दिया, एक बढ़ा दिया 2 में, एक मतलब 2 रुपए का जो CP था उसमें 1 रुपए उसने प्राइस बढ़ा कर लगाया, तो 1 रुपए प्राइस बढ़ाया किसमें, 2 में बढ़ाया, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा 2 से काटा 100 को 50 टाइम्स, यानी 50% आ गया। यानी कि जो उसने क्रय मूल्य पर जो बढ़ाया था X% जो बढ़ाया था, उस X% की वैल्यू कितनी थी, 50% थी। क्लियर, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, जो भी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। शेयर कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।